वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, और अभी हम जो बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम शाहराह है, एक बहुत ही अहम जो है वो फ्लाईओवर है जिसका काम पिछले कई साल से जो है वो बिल्कुल पेंडिंग पड़ा है। 1.5 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट हुए हुए, और अब तक इसकी डेडलाइन भी गुजर चुकी है। 23 मार्च इसकी आखिरी डेडलाइन थी। मैं बात कर रही हूँ गंजबख्श फ्लाईओवर की, जो कि शेरावाला पुल रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट तक ये शुमाली लाहौर का पहला मेगा प्रोजेक्ट है जिसका नाम रखा गया गंजबख्श फ्लाईओवर, और अभी तक ये फ्लाईओवर जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। इसमें एलडीए की गफलत भी शामिल है। इसमें क्या मामला शामिल है, क्योंकि ये पहला ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर का कि जिसके पैसे पहले ही एलडीए को अदा कर दिए गए हैं। फिर क्या वजूहात हैं कि गंजबख्श फ्लाईओवर जो है वो अभी तक इन कंस्ट्रक्शन है, अभी तक वहाँ पे कोई प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा है, बड़ी ही सुस्त रवी से काम हो रहा है। और ये क्या सूरत हाल है कि लाहौर और शुमाली लाहौर के जितने भी लोग हैं, इर्द गिर्द के रहने वाले जितने लोग हैं, ये शादबाग है, दो मोरिया पुल के इर्द गिर्द जितनी भी आबादियाँ हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको वहाँ से गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पे बात करते हैं। जी, पुल ज़ेरे तमीर है। नाजरीन, ये बोर्ड तो आपने बहुत सी जगहों पर लगा हुआ देखा होगा, लेकिन शुमाली लाहौर का पहला मेगा प्रोजेक्ट शेरावाला फ्लाईओवर पर यह बोर्ड काफी अरसे से लगा हुआ है। लाहौर रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शेरावाला गेट तक बनने वाला ये फ्लाईओवर एक अरसे से ज़ेरे तमीर है। मई 2020 से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट 10 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से शुमाली लाहौर के लाखों लोग मुतासर हैं। हुकूमत पंजाब ने मुतलका अदारों को 23 मार्च की डेडलाइन तो दी थी, लेकिन 23 मार्च गुजरे भी 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका, लेकिन ये मंसूबा खत्म होने में नहीं आ रहा। ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होगा, अदारों के लिए एक चैलेंज से कम नहीं। देखा नाजरीन आपने कि ये शेरावाला पुल जो है वो कितने अरसे से बन रहा है और बनता ही चला जा रहा है, और अब तो बिगड़ गया है। बनना इसने क्या था कि लोगों का वहाँ से गुजरना तक मुश्किल हो चुका है। ये रिपोर्ट जो हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब तैयार करके लेकर आए हैं, इसमें आप बज़ाहिर देख सकते हैं और साफ़ और वाज़ेह जो है क्लियर आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग वहाँ से कितनी मुश्किलात का शिकार हैं कि वहाँ से वो गुजर नहीं रहे हैं। बाइकें गाड़ियाँ गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब ये मनसूबा जो है वो क्यों ताख़ीर का शिकार हो गया, जबकि इसका पूरे प्रोजेक्ट के पैसे भी अदा कर दिए गए हैं। तमाम अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि पैसे ना होने की वजह से कोई मंसूबा जो है वो लेट हो जाता है कि जी हुकूमत की तरफ से बजट नहीं मिला जिसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर गफलत है इंतज़ामिया की, तो ये गफलत बड़ी ही संगीन गफलत है, और अब ये गफलत बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए तकलीफ साबित हो चुकी है। अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ में, मोहम्मद शहजाद साहब, उनसे पूछते हैं। बताइएगा कि आपके पास क्या अपडेट हैं, ये मनसूबा इतनी ताख़ीर का शिकार क्यों है? 23 मार्च इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, किसी इंतज़ामिया के बंदे से आपकी बात हुई, क्या कहते हैं कि क्या वजूहात है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने मौका दिया बात करने का। बात यह है कि एलडीए के काम की ये मुजरमाना गफलत है। ये पहले तो एक अरसे से शुमाली लाहौर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। काफ़ी अरसे से साबका हुकूमतों के अदवार में भी शुमाली लाहौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। शुमाली लाहौर की आज गलियां देखें आप, गलियां सड़कें तो किसी को खंडरात से कम नहीं है। बारिश हो जाए तो शुमाली लाहौर में कई दिन तक पानी निकल सकता, निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है। और ये एक फ्लाईओवर काफ़ी अरसे से ये ज़ेरे बहस था, और ये तकरीबन 1.5 साल पहले इसको बनाना शुरू किया गया। तो ये शुमाली लाहौर का सबसे मेगा प्रोजेक्ट था जो रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शेरावाला गेट तक इसने जाना था। तो ये तकरीबन अब 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो अब भी ये ज़ेरे तमीर है। और ज़ेरे तमीर क्या, अब तो वो और मजीद जो उसके नीचे का सारा सेटअप ऐसा है, दो मोरिया पुल की तरफ से जो रास्ता निकलता है वो तो टूट फूट का शिकार है। ये देखें मैडम, ये देखें कि शुमाली लाहौर ये शादबाग का एरिया है, नीलम सिनेमा, इसका नीलम चौक, और ये जो जितने भी इलाके हैं बागवानपुरा का, और ये मक्खनपुरा भी इसी साइड पे है, भगतपुरा भी, ये लाखों की आबादी है।
और मजे की बात है कि ये डेली जो की इस रूटीन वक्त इन्होंने गुजरना ही गुजरना है यहाँ से, यही और रास्ता है। यही रास्ता है इसका, ये सारी आबादी का, लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं। और ये जो पुल बन रहा है रेलवे स्टेशन से लेकर ये शेरांवाला गेट तक, यहाँ से तकरीबन गाड़ियों का गुजर 1.5 लाख रोजाना तक था। सही। ये जो सड़क थी यहाँ से तकरीबन रोजाना 24 मुतबादिल घंटों रास्ता में है इसका, और मुतबादिल रास्ते जो हैं, लेकिन ये बहुत दूर से जाके लोगों को घूम फिर कर ऊपर से आना पड़ता है। अगर ये देखें, अगर इस इलाके से लोग इतनी तकलीफ में यहीं से गुजर रहे हैं। जी यहीं से गुजर रहे हैं। मियो हॉस्पिटल भी इसी सड़क के ऊपर है। यहाँ से शुमाली लाहौर के अगर किसी को अगर कोई तकलीफ हो, उसने अगर कोई मरीज को मियो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े तो इसी रास्ते से उसने गुजर कर जाना है। अगर को उसको दूसरा रास्ता अडॉप्ट करना पड़े तो वो दूर से उसको होकर आना पड़ता है मियो हॉस्पिटल के लिए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी मार्केट है, शालमी मार्केट, अकबरी मंडी मार्केट, मोची दरवाजा मार्केट, ये सारी जो है मार्केट है, ये इसी पुल के नजदीक है। ये सर्कल रोड के ऊपर पुल है। और एलडीए काम से बार बार उनको ये बताने के भी ऊपर, लेकिन अभी तक वो ऐसे लग रहा है जैसे वो बिल्कुल बड़ी सुस्तरफी से काम कर रहे हैं, वैसे जैसे वो इसको मुकम्मल करना ही नहीं चाहते। हाईलाइट किया है, इतना उठाया है इस मामले को, हमने आज इसको जो है वो अपने प्रोग्राम में उठाया है इस मामले को। तो क्यों यहाँ पर जो है वो काम नहीं हो रहा? क्या वजूहात क्या है? इनके पास लोग नहीं है काम करने वाले? भी अगर क्या इश्यूज है? रिफ्यूज इशू भी कोई नहीं है। हालांकि ये लाहौर में उन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है जिसके पैसे गवर्नमेंट ने बरवक्त अदा किए। बिल्कुल ठीक। आमतौर पर प्रोजेक्ट का लेट होने की वजह ये होती है, टोटल ये 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 5 अरब का। ये 4 अरब को 80-90 करोड़ के लगभग इसका बजट था। ठीक है। और ये अब आमतौर पर प्रोजेक्ट के लेट होने की वजह यही होती है कि उसको फंड जारी नहीं किए जाते। लेकिन ये उन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है, उन मंसूबों में से एक मंसूबा है कि गवर्नमेंट ने इसको बरवक्त अदा किए इसके पैसे एलडीए को, लेकिन एलडीए ने इसका फंड जो है बरवक्त आगे खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से यह तखीर का शिकार है। और ये तो अभी भी इतनी सुस्त रवि से काम, आज हम इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो इतनी सुस्त रवि से काम हो रहा है। हालांकि और ऐसे हमें नहीं लगता कि ये 3 से 4 माह पहले ये रास्ता खुलेंगे। कुछ लोग वहां मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। जी कुछ लोग, ठेकेदार भी उधर है मौजूद। ठीक है। लेकिन आपकी ठेकेदार से बात हुई? कोई उनसे बात हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं जी हमने बस आस्ता वो फ्लाईओवर का ऊपर वाला थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रह गया है। अच्छा। लेकिन वो भी अभी जिस स्पीड से वो लगे हुए हैं, हम ऐसा लगता है कि जैसे 1 माह वो ले जाएंगे उसके पुल को फिनिशिंग करते हुए उसकी। अभी तो देखिए बारिशों का सीजन भी नहीं है और यहाँ पर इतना पानी जमा है कि लोग बेचारे बाइकें और गाड़ियां मुश्किलों से यहाँ से गुजर रही हैं। ये पानी जो है सीवरेज का पानी है, सीवरेज का पानी, सारा सीवरेज का पानी है। ये पुल बन रहा है और इसके इर्द गिर्द को सीवरेज का इंतजाम नहीं किया गया। बहुत पुरानी लाइनें हैं जो सीवरेज की हैं, तो ये सारे और सारी इसकी वजह से साफ सुथरे कपड़े खराब होंगे। कोई नमाज के लिए जा रहा है, कोई अपनी जो है वो जाहिर है कि रोजादार हैं, पाक साफ कपड़े पहन के नहा के घर से बाहर निकलते हैं और ये गंदा पानी और इसकी छींटें जब लोगों के कपड़ों पे पड़ती हैं तो वो भी एक जाहिर है दूसरा मामला जो शुरू हो जाता है। लेकिन ये इंतजामिया को नजर क्यों नहीं आ रहा और ये उनकी नजर में क्यों नहीं है कि लोग ये बार-बार मीडिया पे उनको बताया भी गया है, वो काम कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं बस वो, लेकिन अब बस ये उनकी बड़ी मुजरमाना गफलत है कि जिसकी वजह से उन्होंने ये मनसूबा जो है वो तखीर का शिकार किया हुआ है और बड़ी आस्ता आस्ता काम कर रहे हैं। उनको तो ऐसे जैसे वो इसको काम मुकम्मल करना ही नहीं चाहते। सही। वो अगर स्पीड से लगे रहे तो वो तकरीबन 1 महीना लग जाएगा उनको फ्लाईओवर को। डेडलाइन तो गुजर चुकी है, 23 मार्च लास्ट डेट थी। जी 23 मार्च उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको डेडलाइन दी थी कि 23 मार्च तक इसको मुकम्मल करके तो ये अब जो नीचे इसके जो काम होना है, दमोरिया पॉलिसी रास्ते पे है, एक मोरिया पॉलिसी रास्ते पे है, उसको तकरीबन जो है ना 3 से 3.5 माह तक लग सकते हैं ये प्रोग्राम ये मुकम्मल करते हुए। सही। और सही। इतने रास्ते। अच्छा, आपकी ठेकेदार से बात हुई, वो क्या कहता है कि और कितना टाइम ये लेगा, पुल ये कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम गंजबख्श फ्लाईओवर है, उसके नीचे का भी सारा हिस्सा जो है टूटा हुआ, ऊपर से भी फ्लाईओवर जो अभी तक कंप्लीट नहीं किया इन्होंने, कितना टाइम और मजीद? डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं जी हम 1 हफ्ते में इसको फ्लाईओवर को कंप्लीट कर देंगे। 1 हफ्ते में? हाँ जी। और 1.5 से 2 माह में हम जो है ना वो नीचे इसका जो नीचे सड़कों का काम होता है, एक मोरिया पुल का और मोरिया पुल का, उसको कंप्लीट कर देंगे। तो फिर मसला क्या है? लेकिन आपने रिपोर्ट देखी है जो हमने रियल फुटेज आपको दिखाई है, फुटेज इस टाइम भी चल रही है, इसके मुताबिक अगर आप देखें कि हमें तो नहीं लगता कि ये 1.5 माह में इसको मुकम्मल कर लेंगे। जो 1.5 साल से नहीं हुआ, 1.5 साल में नहीं कर सके तो ये 1.5 माह में कैसे कर लेंगे? बिल्कुल सही। आपने फुटेज आपके सामने है, सारी ये ओरिजिनल फुटेज है और आज हमने खुद तैयार की है ये सारी। और ये कितनी तकलीफ दे बात
है उन लोगों के लिए जो इस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, जिन्होंने यहीं से गुज़र कर जाना है, आना है। आला हुकाम को इस पर तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ज़ाहिर मामलात और सियासी सूरत हाल भी कुछ इस तरह की मुल्क में बनी हुई है कि ये मामलात जो है वो अभी इतनी जल्दी तय पाने वाले भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की है इस वक्त में कि हमें ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। जिनके पैसे भी अदा कर दिए गए हैं, तो ये LDA की गफलत है, नामिया की गफलत है, इस पर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। और ये गंजबख्श फ्लाईओवर जो है, जिसको आप शेरावाला पुल कह सकते हैं, और ये शेरावाला की तरफ जो जाते हैं तमाम रास्ते, वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना है। तो इस पर जो है वो इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब भी होंगे। मोहम्मद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह की तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो हमारी आवाम से रिलेट करती हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आपकी तकलीफ़ को हम अपनी तकलीफ़, अपनी आवाज़ बनाकर कोहिनूर न्यूज़ के इस मॉर्निंग शो से आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट्स तैयार करके आप लोगों की तकलीफ़ को लोगों के सामने लेकर आते हैं, आला हुकाम तक लाते हैं, ताकि इसकी जो है रसाई वहाँ तक हो सके और फौरी तौर पर ये मसला हल करवाया जा सके। अगर आपके भी इर्द गिर्द कोई ऐसे मसाइल हैं और आप निशानदेही करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आप हमें जो है वो यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, और हमारे सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं, मेरे जो अकाउंट्स हैं डॉक्टर नबीहा अली खान के, आप वहाँ भी जो है वो लिख सकते हैं। अगर कोई तकलीफ़, कोई परेशानी इस तरह की है, तो हम अपने मॉर्निंग शो में इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर इस चीज़ का हिस्सा बनाएंगे। और कोहिनूर न्यूज़ को ख़ास तौर पे आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वहीं पे आप कमेंट्स में भी अपनी प्रॉब्लम हमें लेकर भेज सकते हैं। हम इसको ज़रूर स्क्रीन पर लेकर आएंगे अगर प्रॉब्लम जेन्युइन होगी और काफ़ी अरसे से आपका मसला रुका होगा। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए मसाइल के हल लेके और कुछ ऐसे मसाइल पर जो है वो आला हुकाम की तवज्जो दिलाने के लिए फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।